मेरा प्रश्न ये है कि साइंस में हर कोई चीज़ को क्लैरिफिकेशन कर देता है, लेकिन साइंस से ज़्यादा जैन धर्म बहुत ऊपर है। तो मैं उस क्लैरिफिकेशन के लिए ही प्रश्न कर रहा हूँ कि समर्थभद्र भगवान ने जब रत्नकरण साहब का चार का जो मंगलाचरण लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलरात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पण है। तो जो दर्पण का जो उन्होंने उदाहरण लिया है तो मेरे को थोड़ा मतलब क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कि दर्पण जब हम देखते हैं सामने तब प्रतिबिंबित होता है और जब एक्शन करते हैं तो प्रतिबिंबित होता है। तो पूरा जो तीन लोक का ज्ञान है जो वास्तव में बिल्कुल सही है जो उनकी आत्मा में झलक रहा है, लेकिन हम उसको कैसे अपने आप को मतलब समझें, दर्पण के उदाहरण को कैसे समझें, ये मेरे दिमाग में मतलब वो चलता है। थोड़ा दर्पण को ठीक ढंग से देखो तो समझ में आ जाए। दर्पण आपसे प्रभावित नहीं होता, दर्पण के सामने जो कुछ होता है वो प्रतिबिंबित हो जाता है। दर्पण चीज़ों के पास नहीं जाता, चीज़ें दर्पण में झलक जाती है। भगवान का ज्ञान बीतरा ज्ञान है। हम में आप में वो क्षमता नहीं है कि हम चीज़ों को प्रतिबिंबित करें। हम चीज़ों को जानते हैं बुद्धिपूर्वक, हम देखते हैं, हमारा चित्त चीज़ों के पास जाता है। अब भगवान का ज्ञान दिव्य ज्ञान है, चीज़ें भगवान के ज्ञान में आती, इसलिए दर्पण का उदाहरण दिया है। समझ गए?